ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 नवंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं लाइट माइट स्वरूप सदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं, संपूर्ण नष्ट महात्मा हूं। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है। पूरी मुरली में बाबा ने 2 शब्दों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। एक शब्द है कंसपुरी और दूसरा शब्द है कृष्णपुरी। अब ये कंसपुरी और कृष्णपुरी का ही खेल चलता है। इसके बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया। देखो, दुनिया में तो दिखाया गया है जहां कृष्ण थे वहां कंस था। दुनिया में तो ऐसे दिखाते हैं, जहां राम दिखाया वहां रावण दिखाया। अब कंसपुरी कब है, कृष्णपुरी कब है, ये समझना है। कंस और कृष्ण राशि एक ही है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते इस सृष्टि पर। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कृष्ण को कहा गया है नेक्स्ट टू गॉड, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाला, मर्यादा पुरुषोत्तम है, संपूर्ण मर्यादा में रहता है। मतलब ऐसी दुनिया का वो मालिक है जहां पर मर्यादाएं होती हैं। तो वहां फिर कंस का क्या काम है? और उनकी दुनिया में कोई उपद्रव हो नहीं सकता है, तो उस दुनिया में कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब यह है कि जब कृष्णपुरी था तो वहां पर कोई गड़बड़ दुनिया नहीं थी। और कृष्ण कहाँ थे दुनिया में? क्या कहते हैं, कृष्ण तो द्वापर में थे और लक्ष्मी नारायण को सतयुग में लेकर के गए। अब उनको ये नहीं मालूम कि श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। गाते हैं हम सब भजन में, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्या अर्थ है इसका? तो बाबा ने ही बताया, बाकी किसी को पता नहीं। बचपन का नाम श्री कृष्ण, बड़े हुए गोविंद कहलाए, रास लीला नचाई हरे मुरारे कहलाए, राजगद्दी पर बैठे नाथ नारायण कहलाए। किसके पुत्र थे? हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव के पुत्र थे। तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो बाबा ने आज कहा कृष्णपुरी कहा जाता है स्वर्ग को। ये तो दुनिया में कोई नहीं जानते। ये भूलें ही शास्त्रों से हुई और उसी भूल को सुधारने के लिए बाबा आया हुआ है। दुनिया में तो जाने किस किस को भगवान कह देते हैं। कोई क्राइस्ट को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई देवताओं को याद करता है। जो जो धर्म स्थापक आए उनको याद करते रहते हैं। याद करना ही द्वापर से चालू हुआ है। हालांकि पहले पहले तो हम परमात्मा को याद करते थे, इसलिए पुराने शिवालय बने हुए हैं। कहावत भी है, भारत में ही कहावत है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को? तो हम सुख में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो संपूर्ण सुख है ना। तो दुनिया में भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करते हैं, लेकिन समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है ना। हमें याद ना तो श्री कृष्ण को करना, ना लक्ष्मी नारायण को करना। किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है। तो शिव बाबा कंसपुरी से कृष्णपुरी में लेकर के जाएगा। कंसपुरी में क्या दिखाते हैं? अब देखो, कंसपुरी में दिखाते हैं कंस तो था ही, पूतना जो दिखाते हैं कृष्ण को मारने के लिए उसको भेजा। मतलब सारे राक्षस दिखाए गए, अकासुर बकासुर जाने। तो उन सब का सब इसी समय है। बकबक करने वाले, कड़वा बोलने वाले, है ना, निशाचर, मतलब वो सब अभी तो इसी समय की बात है, कलयुग के अंत की बात है। तो अब भगवान आकर के हमें क्या करता है? ये सारा परिचय देता है। गीता के ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण को भी श्री कृष्ण जैसा बनाता है। इसलिए गीता का सरमोनाइजर कहा जाए तो श्री कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है। गीता ज्ञान के द्वारा, गीता जयंती पहले हुई तब श्री कृष्ण जयंती हुई,
ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण जयंती हुई फिर श्री कृष्ण छोटा बच्चा था तो गीता सुनाई, नहीं। ये समझने की बात है। परंतु ये समझ में किसको आएगा? जिसकी बुद्धि कहीं फंसी हुई नहीं होगी, जिसकी बुद्धि फंसी हुई होगी, जिसकी बुद्धि में ताला लगा हुआ होगा, उसको समझ में नहीं आएगा। और ताला किसको लगा रहेगा? जो पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ेगा नहीं, माया उन्हें याद नहीं करने देगी, वो मन मना भाव नहीं हो सकते और ना ही मध्याजी हो सकते। तो जब मन मना भाव मध्याजी नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा कैसे? तो हमें क्या करना है? मन ही मन उस परमात्मा को याद करना है, बुद्धि चलानी है। और बाबा कहता है बुद्धि चलाने के लिए दिन में भले सारी निर्वाह कर्म करो, लेकिन रात में बैठ करके ज्ञान का सिमरण करो, अर्थात रात में याद करो, सुदर्शन चक्र फिरो, तो बुद्धि में नशा चढ़ेगा। तो अब भगवान हमें इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस धर्म में जाने के लिए उस परमात्मा को याद करना चाहिए, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। वही तो ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज है। मनुष्य को तो नहीं कह सकते ना ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज। बाबा ने कहा कि मुख्य, वैसे तो माताओं की बहुत महिमा की है, बाबा ने कहा मुख्य मम्मा। वंदे मातरम कहा जाता है ना, वंदे मातरम भारत में ही कहा जाता है, भारत माँ की जय भी भारत में ही कहा जाता है, दूसरी जगह बाबा ने कहा बोला नहीं जाता है। तो बाबा ने कहा और यही अधर कन्या कुमारी कन्या का भी राज है, और कहाँ है नहीं। आप देखो जब हम वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी जो ऊपर मंदिर है तो वो तो मम्मा का, जगदम्बा का ही है। वैष्णो महान नाम अलग अलग रखे हुए हैं। वहां से जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कहते हैं अधर कुमारी के मंदिर में जब तक नहीं जाओगे तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कुमारियों ने इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए अपना जन्म परमात्मा के कार्य में दिया, लेकिन अधर कुमारी अर्थात माताएं बहनों ने भी इस यज्ञ को संपन्न किया, उनके बगैर भी संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए अधर कुमारी का गायन है। तो ये सब बातों को अच्छी तरह से भगवान ही आकर के समझाता है। बाबा कहता है अभी अच्छी तरह से नहीं पढ़ते, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, फिर अंतिम समय आएगा तो त्राही त्राही करेंगे, चिल्लाएंगे हे भगवान रहम करो। बाबा कहता है जैसे पार्टीशन के टाइम ऐसा हुआ था ना, तो वैसे बाबा कहता है फिर ऐसे हल शोर मचाएंगे, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। तो हमें अभी ही उस परमात्मा को अच्छी तरह से याद करना है। बाबा कहता तब कहेंगे रक्षा करो, और रक्षा करने को वाले को याद नहीं करते तो रक्षा कैसे करेगा कोई? तो समझने की बात है। कल भी बाबा ने कहा था ना, एक कदम तो रखो तो परमात्मा मदद करेगा। तो अभी बाप आया हुआ है, परंतु बात मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है, निश्चय ही नहीं बैठता। लोग सोचते हैं जैसे और संस्थाएं चल रही हैं वैसे ऐसी ये संस्था चल रही, नहीं, ये संस्था वैसी संस्था नहीं है। सच में भगवान आया हुआ। अब ये कैसे पता होगा? तो उसके लिए कल जो बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनो, करके देखो ना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर बाबा ने उनके लिए भी कहा कि जो सरेंडर हुए हैं, है ना, तो ट्रस्टी ठहरे। और बाबा ने भी कहा तो तुम सरेंडर किया है तो बाप जिम्मेदार है, लेकिन सर्विस तो करनी पड़ेगी, सर्विस का ही रिटर्न मिलेगा। सर्विस नहीं करेंगे कौड़ी से हीरा जैसे बनाने की, तो फिर उच्च पद नहीं पाएंगे, फिर दास दासी जा करके बनेंगे। भगवान के घर का खाया और किया नहीं तो फिर कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो, वर्षा लो। सबसे अच्छा अक्षर क्या है? मन मना भाव। हमें कब याद करो तो भविष्य, और भविष्य राजपद को याद करो तो भविष्य का राजपद मिल जाएगा। बाबा को याद करो, भविष्य राजपद याद करो तो भविष्य का राजपद मिल जाएगा। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। ट्रिब्यूनल बाहर वालों के लिए नहीं बैठेगी, यहाँ वालों के लिए बैठेगी। ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है?
आज दुनिया में कोई खास बात हो जाती है, जैसे कोई बड़ा केस हो जाता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठाई जाती है, मतलब कई जजेस की एक टीम होती, तो वहां भी ट्रिब्यूनल बैठेगी, उसमें 8 मुख्य रतन होंगे। तो ये सब समझने की बात है। मुख्य बात है बाबा को याद करना। और बाबा ने कहा, हुक्म भी दिया कि जो निरंतर मुझे याद करेंगे वही बिन करेंगे और वही 111 में आएंगे। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएगी। एक्चुअली ये पढ़ाई है ही मनुष्य देवता बनने की, और ये भगवान को सिवाय छोड़ के कोई पढ़ा नहीं सकता है। तो हमें चक्रवर्ती राजा बनना है, तो चक्रवर्ती राजा बनना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? चक्कर को याद करना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जो आत्माएं सेवा में इधर उधर चक्कर लगाती रहती वही चक्रवर्ती राजा बनेंगी। तो हमें जो बाबा समझा रहा है वो मेहनत करनी है। याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। पावन दुनिया आ रही ना, पतित दुनिया का विनाश होने वाला है। तो ये निश्चय की बात है, जिसको जितना निश्चय है उतना वो प्रसाद कर रहा है। मृत लोक से अमर लोक में जाने का दूसरा कोई समय नहीं है, यही समय है। तो बाबा कहता शरीर का भान छोड़कर मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। भोजन करते समय भी याद करो। बाबा कहता आप ऑफिस जाते हो, ड्यूटी पर हो, तो घड़ी आधी घड़ी याद करो, मेहनत करो। और बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलते रहना चाहिए। सोचो कि हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। चेकिंग करनी है, मेहनत करनी है। तो आज का टेक होम क्या है? एक ही है कि एक तो कृष्णपुरी और कंसपुरी को अच्छी तरह से समझना है। और इस समय कृष्णपुरी की स्थापना भगवान कर रहा है, फिर कंसपुरी का विनाश कर देगा। विनाश तो होगा ही। तो कंसपुरी से कृष्णपुरी बनाने में परमात्मा का राइट हैंड बनना है। और राइट हैंड बनने के लिए हमें क्या करना है? बाबा को याद करना है, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फहराना है, ज्ञान का सिमरण करते रहना है। संशय बुद्धि कभी नहीं बनना है। संशय बुद्धि बन करके न कभी पढ़ाई को छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, लेकिन कर्म करते करते क्या करना है? बाबा को याद करना है। अपना कल्याण है। श्रीमत पर चलेंगे तो दूसरे का कल्याण नहीं, अपनी मत नहीं चलानी है। भगवान कह रहा है तो भगवान की सुनिए। आज का बाबा का वरदान है, मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। बहुत दिनों से बाबा कह रहा है कि जो भी सेवा करो, संकल्प और वाणी यानी मनसा और वाचा एक साथ करो। तीव्र पुरुषार्थी बाबा ने कहा जो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे हैं, उनकी संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को जब जैसी जरूरत होती है वैसे यथार्थ रीत से लगाते हैं। क्योंकि डबल रीत से जब हम कार्य करेंगे, मनसा द्वारा सकाश देंगे और वाणी द्वारा समझाएंगे, तो सामने वाली आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा वो लूज नहीं करते हैं, वो बिन करते हैं। उन्हें वो स्लोगन याद रहता है। क्या स्लोगन याद रहता है? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, अर्थात मधुर बोलो। हर बोल उनका कैसा होगा? योग युक्त, युक्ति युक्त। जितना जरूरी उतना ही बोलना है। व्यर्थ बोल, विस्तार के बोल में नहीं जाना है। अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करनी है। और हमें क्या करना है? एकांत प्रिय रहना है। एक के अंत में परमात्मा की याद में रहना है। अपने साथ टाइम गुजारना है। एक्चुअली मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, आप सबको भी करनी चाहिए। काफ़ी समय से इस पे टेंशन है कि 4 बजे से 8 बजे तक सुबह, ये मेरा अपना टाइम है। इसमें कोई हमारे इंटरफेयर नहीं कर सकता है। देखो 4 से 5 तो हम सब अमृत बेला करते हैं। 5 के बाद जो भी है, फ्रेश होना, एक्सरसाइज करना, जो भी करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन उस समय मौन रखना है और बाबा की याद में रहना है। 7 से 8 तो मुंडी क्लास होता ही है। तो क्या होगा? ये हमारा 4 घंटे का सवेरे सवेरे का जो चार्ट होगा ना, वो बहुत काम आने वाला है। तो हमें ध्यान देना है।
स्लोगन है, संपूर्ण नष्टो मोहा वो है जो मेरेपन के अधिकार का भी त्याग कर दे। कल भी बाबा ने कहा था, मैं और मेरा, ये दो दरवाजे हैं। ये दरवाजे में कल अव्यक्त के इशारों में था, ये दो दरवाजे ही 4 दरवाजे हैं जिससे माया घुसती है। इन दरवाजों को बंद करना है और हमें कर्म बंधन से मुक्त बनना है, तब शांति मिलेगी, और कर्मातीत बनना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं आत्मा मनसा और बच्चा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से यूज करने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। निश्चय बुद्धि बन, पढ़ाई को पढ़ने वाली और अनेक आत्माओं को पढ़ा करके हीरे जैसा जीवन बनाने वाली कोटों में कोई संपूर्ण नष्ट महात्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।